Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. So in this video I am going to talk about कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पहले हमने जाना था सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या होते हैं। तो हमारे दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमारे आते हैं मोनोसेचराइड और डाइसेचराइड। मोनो मतलब बिल्कुल सिंगल। मोनोसेचराइड में भी हमारे तीन आते हैं, एक तो आपका ग्लूकोस आता है, एक आपका फ्रुक्टोस आता है, एक आपका गैलेक्टोस आता है। तो हमने इनको बात कर लिया था और हमने डायसेचराइड भी देख लिया था कि दो मिलके आपका डायसेचराइड बनता है। ग्लूकोस और फ्रुक्टोस को मिलाएंगे तो आपका सुक्रोज बन जाएगा, ग्लूकोस और गैलेक्टोस को मिलाएगा तो लैक्टोस बन जाएगा, और ग्लूकोस को मिल जाएगा तो माल्टोस बनेगा आपका। तो ये डायसेचराइड मतलब दो, डाय मतलब दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ओलिगोसेचराइड। ओलिगोसेचराइड को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, और पॉलीसेचराइड भी होते हैं। अब इसमें क्या है, 3 से लगभग 10, मतलब कि लगभग 3 और 10 मिलके आपके जो सिंपल छोटे छोटे मोनोसेचराइड हैं वो मिलके ऐसा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं जिसको तोड़ना इजी नहीं होता थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है, इसमें अगर कोई चीज़ आपने खाई मान लो जिसमें आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, तो वो बहुत जल्दी इजीली जाके 1 घंटे में ही आपके ब्लड स्ट्रीम में घुल जाएगा और आपको तुरंत आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर प्रोवाइड करेगा और आपको तुरंत एनर्जी देगा, जो कि एक एथलीट के लिए तो अच्छा है लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के लिए वो बहुत ही अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, इजीली ब्रेकेबल नहीं होता। ये पाया जाता है आपका लेग्यूम्स, दालों में, ह्यूमन मिल्क में। इसका एग्जांपल आपके रेफिनोज है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कैनॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ह्यूमन एंजाइम्स। जो ह्यूमन एंजाइम है उसके द्वारा इसको मतलब ब्रेक नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट होता है किसके द्वारा, कोलन बैक्टीरिया, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन आती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम गट बैक्टीरिया है, हेल्दी बैक्टीरिया बोलते हैं, और वो आपका इसको पचाने में बहुत मदद करते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो ये आपका आता है पॉलीसेचराइड। सो पॉलीसेचराइड क्या होता है आपका, ये लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट्स चेन होती है ऑफ मोनोसेचराइड। आ रहे हैं मोनोसेचराइड ही, छोटे छोटे मिलके ही आपके बनाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे मिलके ऐसा कंपाउंड बना दिया है पूरा, ठीक है। ग्लाइसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं इसमें, देखिए अल्फा बॉन्ड जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, बीटा बॉन्ड जो आपके फाइबर में आते हैं। अब अगर हम एक चीज़ जूम करके आपको दिखाएं, ये देखिए स्टार्च जो होते हैं आपके, जिसको हम अल्फा बॉन्ड बोलते हैं, वो आपके क्या होते हैं, अल्फा बॉन्ड्स बिटवीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन स्टार्च आर इजीली ब्रोकन। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अल्फा और बीटा दोनों में से कौन सा ऐसा है जो इजीली मतलब ब्रेक डाउन होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो कौन सा आएगा, अल्फा। अल्फा इजीली डाइजेस्ट होता है। यहीं पे इसका उल्टा आपका जो आपका बीटा है, बीटा मतलब सेल्यूलोज तो ऐसी होती है जो मतलब जानवर जो खाते हैं फाइबर, वो एक तरह से है, ये डाइटरी फाइबर है, और ये ह्यूमन डाइजेस्टिव में ये पचाया ही नहीं जा सकता। अब घास को थोड़ी पचा सकते हो आप, ठीक है। तो एक तरह से जब आप कोई भी सब्जी या फल खाते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स तो ले लिया बॉडी ने, लेकिन जो उसका बचा हुआ तना है या बचा हुआ जो छिलका है वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, और वो हमारे डाइजेशन में बहुत मदद करता है, लेकिन ठीक है, हमारा गट को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आपके कौन कौन से आते हैं ये देखिए आप। सो सबसे पहले आपका स्टार्च है। स्टार्च क्या होता है, आपका जो प्लांट स्टोरेज फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसको बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। ये लॉन्ग ब्रांच और अनब्रांच चेन होती है ग्लूकोज की। इसमें आप क्या आते हैं, एमाइलेस और एमाइलोपेक्टिन। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से। तो एक होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ग्लूकोज ही जब आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, बहुत आपने कुछ खाना खाया और आपने उसको यूज़ नहीं किया एनर्जी के रूप में, तो वो ग्लूकोज में फॉर्म होके अब क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत अच्छा सिस्टम है कि जब ग्लूकोज यूज़ नहीं हो रहा था तो उसको मसल और लीवर में स्टोर करने के लिए फिर पैक कर देती है और उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पैक कर देती है। उसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कैसे,
कितना कितना स्टोर होता है, 100 ग्राम आपका लीवर में और 400 ग्राम आपका मसल में। क्योंकि लीवर तो कितना सा है, लीवर ऐसे एक शेप में है और लीवर बहुत छोटा सा है, ठीक है, अभी हम देखेंगे। लीवर छोटा सा है तो उसमें 100 ग्राम आ पाएगा और मसल हमारी बॉडी में 60% है तो 400 ग्राम आपका मसल में आता है। अब हम बात करते हैं ये आपका एनिमल में, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईली ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। जब बहुत सारी ग्लूकोज, छोटी छोटी ग्लूकोज मिलके एक बॉन्ड बना लेती हैं और उसको स्टोर करते हैं मसल और या फिर लीवर में, तो उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। और ग्लाइकोजन फिर अगर यूज़ करना है आपको तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करोगे जब आप, वो ग्लाइकोजन किसके रूप में टूटेगा, फिर वो ग्लूकोज के रूप में टूटेगा। तो अब ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ये आता है एक पार्ट हमारा फाइबर। अब ये याद रखना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फाइबर मतलब इनमें से कौन सा डाइजेस्टेबल नहीं है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन या फाइबर। तो फाइबर कभी भी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। ये हमारे जो एक तरह से हमारी बॉडी में और हमारे कॉन्स्टिपेशन नहीं होने में मदद करता है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होते हैं, एक अच्छा सा हेल्दी गट बना के रखता है और ये डाइटरी फाइबर कहते हैं। और जिन लोगों को लूज मोशंस वगैरह होते हैं उनको फाइबर ज़्यादा खाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे फाइबर्स के हम सोर्सेज की बात करेंगे क्या क्या है। जितनी भी आपके फ्रूट्स हैं छिलके समेत खाएं और सब्जियां हैं और दालें हैं, ये सब आपको खानी चाहिए। नॉन डाइजेस्टेबल होता है ये याद रखना, मोनोसेचराइड की चेन होती है ये आपका जितना भी है, ठीक है। और फंक्शनल फाइबर क्या है इसका, आइसोलेटेड है, नॉन डाइजेस्टेबल है, कार्बोहाइड्रेट्स दैट हैव ए बेनिफिशियल फॉर आपका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इन ह्यूमन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की अभी हम बात करते हैं। देखिए ये देखिए फाइबर काउंट अगर हम देखें, डाइटरी फाइबर फाउंड ऑल टाइप्स इन प्लांट फूड, तो जितने भी प्लांट फूड होते हैं आपके सब में पाए जाते हैं। और अगर हम रिफाइन कर देते हैं इन्हें तो ये आपके फाइबर को रिमूव कर देता है। जैसे होल ग्रेन आप खाएंगे तो उसमें आपको मिलेगा, लेकिन अब आप उसके छिलके को उतरवा देंगे तो वो फिर आपका रिफाइन हो जाए। जैसे मैदा में फाइबर नहीं है, वहीं अगर आप गेहूं को डायरेक्ट पिसवाएंगे तो वो फाइबर वाला मिलेगा आपको। तो ये कॉम्प्लेक्स फाइबर है। जैसे कि ये आपके सेल्यूलेस फाइबर है, कोई भी आपकी ये मान लो हरी सब्जी है तो इसमें कुछ ऐसे लास्ट में ये तने रहते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपका है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही, पर ये डाइजेस्ट नहीं होता है आपका, क्योंकि सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होती। और क्वेश्चन एग्जाम में KVS TGT में पूछा था 2018 में कि कौन से मतलब आपके फाइबर है जो ह्यूमन सोर्स डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उसमें सेल्यूलोज भी ऑप्शन था, तो ये राइट आंसर था उसका। फाइबर काउंट, टाइप्स ऑफ नॉन स्टार्च पॉलीसेचराइड, आपके पॉली मतलब आता है कॉम्प्लेक्स, को भी पॉली वर्ड आ जाए तो कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज़्यादा है कोई भी चीज़, और मोनो आ जाए तो वहाँ पर बहुत ही कम है। ये याद रखना, ये कुछ टाइप्स हैं आपके सेल्यूलोस वगैरह, ये सब ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बारे में कि कैसे आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।